मोदी मोदी के जब नारे लगते हैं तो उनको सुना देना चाहिए कि वो चोर है, चोर है। हमारे महाराष्ट्र में बड़ा चलता है, इधर से लोग चिल्लाते हैं मोदी मोदी और इधर से सच की आवाज आती है चोर है, चोर है। मोदी जी की एक गारंटी बिल्कुल सही है कि वो अगर चुन के आएंगे तो संविधान बदला जाएगा। उनकी ये गारंटी जरूर है कि अगर वो चुन के आएंगे तो महंगाई और बढ़ेगी, बेरोजगारी और बढ़ेगी। उनके राज में हमारी माँ बेटियां सुरक्षित महसूस नहीं करती। क्या हुआ हमारे रेसलर्स के साथ जो विदेश में पदक जीत के लाए, उनके ऊपर जब आरोप तय हो गया ब्रिजभूषण जी पे, तो उनके बेटे को भी चुनाव का टिकट दिया गया। मोदी जी खुद जाके प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगे कर्नाटक में, जिसके हजारों पॉर्न वीडियो सामने आए हैं कि वो महिलाओं को विवश करते हैं उनके साथ अलग अलग गंदे काम करने के लिए। तो आज देश की जनता ये समझती है कि मोदी की गारंटी मतलब बलात्कारियों को और बल मिलेगा, मोदी की गारंटी मतलब गुंडाराज, महंगाई, बेरोजगारी। बिल्कुल माहौल बदल रहा है। देखिए, हम लोग महाराष्ट्र से आए हैं, पिछले 10 दिन से यहाँ पे अलग अलग मोहल्लों में घूम रहे हैं, गलियों में जा रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर में घूम रहे हैं। लोग जो हैं ग्राउंड पे ये समझ में आ रहा है कि महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, माता बहनों की जो इज्जत नहीं की जाती है, आज जो महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं, इस बात से परेशान है और आज देश परिवर्तन चाहता है। उसी परिवर्तन में हम भी अपना सहयोग करने आए हैं और वही स्पिरिट हमको यहाँ दिल्ली की जनता में दिख रही है। मनोज तिवारी ने 10 साल में विकास किया है। देखिए, उनके विकास का मैं बस एक ही उदाहरण दूंगा। हम लोग जब जा रहे हैं मोहल्लों में लोगों से बात करने के लिए, तो हमने पूछा आपके 10 साल के सांसद का नाम बताइए। उनको नाम नहीं पता। उनको नाम इसलिए नहीं पता क्योंकि मनोज तिवारी जी यहाँ कभी आए ही नहीं। उनको अपने गाने बनाने से फुर्सत मिलेगी तो वो आएंगे, तो जनता के लिए भी काम करेंगे। तो जनता जो है वो जानती ही नहीं कि उनका क्या विकास काम है। लेकिन उसके विपरीत जो डॉक्टर कन्हैया कुमार यहाँ पे जिनको प्रत्याशी बनाया गया है, वो एक मजदूर के बेटे हैं। उनकी माँ एक आंगनबाड़ी कर्मचारी है, यानी गरीब घर से आते हैं और गरीबों के दुख दर्द को समझते हैं। और कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने जो शानदार न्याय गारंटीज दी हैं इस देश में, जिसमें महालक्ष्मी गारंटी है कि इस देश के हर गरीब परिवार की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए दिया जाएगा, महीने का 8,500 दिया जाएगा। इस तरह की जो तमाम गारंटी है, युवाओं के लिए गारंटी है, हर गरीब परिवार के लिए एक स्वास्थ्य बीमा, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा की गारंटी है, जिसमें सारा इलाज, सर्जरी, दवाइयाँ सब कवर्ड है। जनता ये बात समझ रही है कि उनको ये ज़्यादा जरूरी लगता है बजाय इसके कि सिर्फ झूठे भाषण दिए जाए और जुमले किए जाए। प्रधानमंत्री की गारंटी पे भरोसा है लोगों को? हाँ, भरोसा है। मोदी जी की एक गारंटी बिल्कुल सही है कि वो अगर चुन के आएंगे तो संविधान बदला जाएगा। उनकी ये गारंटी जरूर है कि अगर वो चुन के आएंगे तो महंगाई और बढ़ेगी, बेरोजगारी और बढ़ेगी। उनके राज में हमारी माँ बेटियां सुरक्षित महसूस नहीं करती। क्या हुआ हमारे रेसलर्स के साथ जो विदेश में पदक जीत के लाए, उनके ऊपर जब आरोप तय हो गया ब्रिजभूषण जी पे, तो उनके बेटे को भी चुनाव का टिकट दिया गया। मोदी जी खुद जाके प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगे कर्नाटक में, जिसके हजारों पॉर्न वीडियो सामने आए हैं कि वो महिलाओं को विवश करते हैं उनके साथ अलग अलग गंदे काम करने के लिए। तो आज देश की जनता ये समझती है कि मोदी की गारंटी मतलब बलात्कारियों को और बल मिलेगा, मोदी की गारंटी मतलब गुंडाराज, महंगाई, बेरोजगारी। अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, क्या लग रहा है, समर्थन मिल रहा है लोगों का? बिल्कुल समर्थन मिल रहा है। एक तो पहले ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी के काम से लोग काफ़ी खुश हैं, क्योंकि यहाँ पे बिजली जो है, जो गरीब लोगों को बिजली माफ़ हो जाती है, जो पिछले महीने से जो 1000 रुपये की जो स्कीम शुरू की है, ये लोगों को मिलना शुरू है। मोदी के नारे लग रहे हैं अभी। हाँ, तो मोदी मोदी के जब नारे लगते हैं तो उनको सुना देना चाहिए कि वो चोर है, चोर है। हमारे महाराष्ट्र में बड़ा चलता है, इधर से लोग चिल्लाते हैं मोदी मोदी और इधर से सच की आवाज़ आती है चोर है, चोर है। इस बार मनोज तिवारी जीतेंगे या कन्हैया कुमार? देखिए, कन्हैया कुमार जीतने वाले हैं, क्योंकि मनोज तिवारी का मैंने आपको बताया, लोगों ने नाम भी सुना हुआ नहीं है। लोग जानते ही नहीं है कि 10 साल करें कि विकास की टक्कर में हमारे सामने कोई है ही नहीं। देखिए, अगर विकास की टक्कर में 1400 करोड़ रुपए खर्च कर दिया हमने क्षेत्र में। देखिए, अगर विकास हो गया होता तो झुग्गी झोपड़ियों में जो हालत है लोगों की, बेरोजगारी है। देखिए, नोटबंदी के बाद जो लोगों का धंधा बैठा है, अब तक चालू नहीं हुआ है। कोरोना के लॉकडाउन के समय हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, यानी कि स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री या फिर छोटा व्यापारी, उसकी कमर तोड़ दी गई, उसे कोई मदद नहीं मिली कोरोना के समय में, तो लोग तो परेशान हैं। देखिए, फ्लाईओवर पे तब ना मजा आएगा जब उसके पास गाड़ी होगी खरीदने के लिए। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। क्या लगता है, आम आदमी पार्टी का पट्टा पहने आम आदमी पार्टी वाले वोट कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। यशोदा बहन बहुत दुखी है, यशोदा बहन बहुत दुखी है मोदी जी के कामों से। यशोदा बहन बहुत दुखी है मोदी जी के कामों से।
सारा पैसा खा गए प्रभु राम के नामों से। हम लोग आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वाले गठबंधन करके इस बार बहुमत से भारी वोट का बदलाव परिवर्तन में आएगा और इस बार बहुत अच्छे वोटों से कन्हैया कुमार यहाँ से जीत के जाएगा। प्रधानमंत्री रैली करके गए हैं, मनोज तिवारी के टक्कर में कोई नहीं है। शास्त्री पार्क में भी एक रैली हुई थी प्रधानमंत्री की कल परसों, वो आपने देख ली होगी, पीछे की सीटें सारी खाली थी, उस पर कैमरा देखा होगा तो आपको अंदाजा लग गया होगा। आप अगर दिखा दोगे तो उसके लिए धन्यवाद। चलिए ठीक है, और लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या लगता है। अच्छा बच्चों, क्या लगता है माहौल क्या है? माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है जी। बढ़िया चल रहा है। मनोज तिवारी आ रहे हैं? नहीं, मनोज तिवारी जी बिल्कुल बुरी तरह हार रहे हैं अब की बार। हार रहे हैं? हाँ जी। अरे विकास किया हमने। विकास कुछ नहीं करा। विकास किया होता तो फिर गली गली फिरना नहीं फिरता। अगर विकास किया होता, विकास के नाम पे काम किया होता तो 100% जीतते। लेकिन इस बार बिल्कुल पब्लिक ने उन्हें नकार दिया है अच्छी तरह। नकार दिया है? हाँ जी। अरे 1400 करोड़ रुपए खर्च किया क्षेत्र में। कुछ नहीं करा। 1400 रुपये क्या, 14 रुपये खर्च नहीं करे उन्होंने। क्या लगता है भाई साहब, आम आदमी पार्टी वाले वोट दे रहे हैं इस बार? दे रहे हैं, पूरा सपोर्ट दे रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले। हाँ। अब की बार कन्हैया भैया आ रहे हैं और मोदी जी के जाने का टाइम आ चुका है। जैसे पीछे मोदी 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 क्या मोदी मोदी। चलो आप एक बात बताओ, कोरोना के बाद में आपने भी देखा कि किसी भी छोटा जो व्यापारी है उसने अपना दोबारा काम स्टार्ट कराओ, कैसा नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। छोटा आदमी अगर 1400 करोड़ रुपये जो आप बता रहे थे कि 1400 करोड़ रुपये इन्होंने लगाई है, ठीक है, अगर 1400 करोड़ रुपये ने लगाए होते तो आज जो छोटे वो है झग्गी झोपड़ी वाले, आज उनके पास थोड़ा अच्छा उगाड़ होता। पर उन्होंने करा क्या? कुछ नहीं करा उन्होंने। सिर्फ झूठे वादे, हर चीज में सिर्फ झूठ ही बोला और कुछ नहीं करा। झूठे वादे हुए, हर चीज के झूठे वादे हैं। अरे मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी एक ही है कि वो जानने वाले हैं। हाँ। और इनकी कोई गारंटी नहीं है। ये धर्म को आगे लाए हैं और धर्म को आगे लाके ही वोट मांगते आए हैं। इन्होंने अपने विकास पे, अपने काम पे कभी कोई वोट नहीं मांगा। हमेशा ही धर्म को आगे करा है। और जैसे कि इन्होंने कहा कि हम राम को लाए हैं और राम को लाएंगे तो हम उनको लाएंगे, लेकिन राम को लाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि राम खुद हमारे आराध्य हैं और राम हमारे अपने आराध्य हैं, जो कि कोई किसी को नहीं ला सकता, क्योंकि राम ने हमें पैदा किया। हम राम को नहीं ला सकते कभी भी। मतलब बदलाव चाहते हैं इस बार? बिल्कुल बदलाव है जी, 100% बदलाव है जी। बिल्कुल बदलाव है जी। क्या लगता है भाई साहब, जिस तरीके से आज दिल्ली के सीएम भी आने वाले हैं, माहौल बदल रहा है? माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। भाजपा ने जो देश के साथ छलावा किया, रिंकिया के पापा ने जो थाईलैंड में मसाज कराई, वो सब जनता को पता चल चुका है। थाईलैंड में काम से जाते थे भाई? काम से जाते थे तो वो काम की एक फोटो हमें भी दिखाए जरा। वो जो शो करने जाते थे, राम का नाम कहते हैं, वहाँ से भजन करने जाते थे, कथा चलती थी। तो थाईलैंड में हमने थाई मसाज तो सुनी थी, लेकिन कथा तो हम पहली बार सुन रहे हैं। और अगर कथा ही करने गए थे तो जो इतने सारे युवा बजरंग दल में, वीएचपी में और भाजपा युवा मोर्चा में भर्ती कर रखे, उनको क्यों नहीं लेके गए? वो भी थोड़ा कर लेते, इस देश के लोगों को भी ले जाते। तो अपनी बातों में ये फंस चुके हैं और अब जनता समझ गई है कि ये लोग कितने बड़े छलावाबाज हैं। और गली गली में आवाज़ निकल रही है कि हमको रिंकिया के पापा को थाईलैंड भेजना है, अब हमें यहाँ पर रिंकिया के पापा नहीं चाहिए। अरे इतना विकास कर दिया, जनता साथ आ रही है। कहाँ पे साथ आ रही है जनता? अरे हर जगह जहाँ जा रहे हैं क्षेत्र में प्यार मिल रहा है। अरे अमित शाह की रैली में 500 आदमी नहीं आया। कौन सी जनता की बात कर रहे हैं ये लोग? कौन सी जनता? कहाँ से ला रहे हैं ये जनता? कहीं जनता नहीं। इस रोड पे देखो, ये जनता है। और समझिए, लगातार देश के लोगों के साथ जो नरेंद्र मोदी ने, भाजपा सरकार ने छलावा किया, आप समझिए, ये हिंदुस्तान की धरती, ये युगों युगों से मशहूर है, ये मोहब्बत की धरती थी। ये मनोज तिवारी कामों से खुश है कि नहीं? काम किए होते तो खुश होते ना। कुछ काम किए होते तो खुश होते। कुछ काम ही तो नहीं किए। मसाज कराए, गाने गाए, ठुमक ठुमक किया। जनता के जो मुद्दे हैं उनके नाम पे जीरो। कभी यहाँ मोहल्ले में आए हो? गली गली में जुआ सट्टा है, गली गली में नशा बिक रहा है, युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। क्या कोई एक यहाँ पर एक अस्पताल खुलवा है केंद्र का? क्या कोई स्कूल खुलवा है केंद्र का? क्या कोई डिस्पेंसरी या कुछ भी उन्होंने अपने? कौन आ रहा है इस बार फिर? कन्हैया कुमार इस सीट को बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे युवा है और वो युवा है जिसने देश के युवाओं को सिखाया
कि चाहे कितना ही बलशाली हो दुश्मन, सत्य के लिए हमेशा लड़े रखना। टुकड़े टुकड़े गए। हाँ देखो, जब इनको लगता है कि एक पढ़ा लिखा युवा हमारे खिलाफ खड़ा हो रहा है और हमारे झूठों को एक्सपोज कर रहा है, तो ये उसको आतंकवादी बनाते हैं। किसानों को वो आतंकवादी बनाते हैं, उनको खालिस्तानी बनाते हैं। जो इनके खिलाफ खड़ा होता है उन्हें ये देशद्रोही घोषित कर देते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हैं। इनकी एचआरडी मिनिस्ट्री से पूछा गया क्या टुकड़े टुकड़े गैंग का कोई अस्तित्व है, क्या है? उन्होंने बोला ऐसा कोई चीज़ नहीं है। सीबीआई ने, हाई कोर्ट ने कन्हैया कुमार को क्लीन चिट दी। उसके बाद इस वीडियो को बताया गया कि ये डॉक्टर्ड वीडियो था। सब कुछ क्लियर हो गया है। मैंने कन्हैया कुमार के इस टुकड़े टुकड़े के मैटर पे जब इनसे पूछा गया, रिंकिया के पापा से, तो बोले कि हमने सुना है, हमने वीडियो देखा है। तो हमने बोला दिखाओ, तो कहते नहीं नहीं, जब चला है तो कुछ हो गई। तो कहने के लिए मतलब सब झूठ था। एक पढ़े लिखे इस देश की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी का परीक्षा पास करके पीएचडी करने वाले डॉक्टर कन्हैया कुमार को इन्होंने बहुत ही बेशर्मी के साथ झूठ में फंसा।